नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको जो है 2026 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से कहा था कि हम जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई हुई इसके लिए जो है निःशुल्क बैच शुरू करेंगे। तो आज नए साल के पहले दिन पर हम जो है यूपी स्पेशल की क्लासेस अपने इस YouTube चैनल पर आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि शुरुआत करेंगे, तो उसमें देख लेते हैं हम जो है ये क्लासेस आपकी कि किस किस कंपटीशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निःशुल्क बैच, लक्ष्य बैच का नाम है जो है लक्ष्य HEO 2026। ये क्लासेस जो है आपकी यूपीपीसीएस जो 2026 की भर्ती आने वाली है उसके लिए, और यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी यानी RO की 2026 की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी लाभदायक होगी, तथा ASC यानी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की भर्ती जो आपकी आने वाली है उसके लिए भी लाभदायक रहेगी, और लेखपाल UPSSC की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए भी लाभदायक रहेगी। तो आज जो है वीडियो में देर न करते हुए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो है के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं दोस्तों, और ये पूरा जो होगा जो मतलब संक्षिप्त अवलोकन करेंगे उसमें आपका जो है इस MCQ यानी PYQ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो उसके एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्याएं जो दी रहती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी एक एक करके जो है देख लेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम दोस्तों देख लेते हैं क्या बनता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो आपका जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर में देख लेते हैं, तो आंसर में यानी कब से मनाना शुरू किया गया है, तो ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में सत्ता में आई थी तो उसके बाद में जो है 24 जनवरी से ही जो है आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, और 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इस वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी आपकी जो है ये यहाँ से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ के देख लेते हैं क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आया, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो आंसर सीधे सीधे क्या होगा, 7.33%। ये क्वेश्चन आपका UPGIC लेक्चर यानी 2021 में भी आया, UPP में भी आया हुआ है। तो अगर इसकी व्याख्या के बारे में हम बात करते हैं तो व्याख्या में क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमाएं भारत के 8 राज्यों यानी कितने राज्यों से छूती हैं आपकी, भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को स्पर्श करती हैं। इसका क्षेत्रफल भारत के 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का कौन सा देश है, यह भारत का कौन सा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये चौथा बड़ा राज्य है। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। ए है आपका बुलंद दरवाजा, दूसरा है रूमी दरवाजा, तीसरा है आपका लखी दरवाजा, डी है आपका दिल्ली गेट। तो आंसर क्या होगा, रूमी दरवाजा। आंसर आपका क्या होगा, रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजे यानी ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण किसने कराया था, नवाब आसिफ असाउफ दौला ने 1784 में, यानी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है जो है। देर न करते हुए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से व्याख्या में देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ यानी 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो कौन सा आएगा, लखीमपुर खीरी आएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बताया गया है। पांचवा क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी कौन सा जनपद है जिससे बाउंड्री जो है नेपाल से नहीं लगती है। तो सीधे आंसर होगा आपका कुशीनगर। ठीक है, यानी क्या है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जनपद नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तो कुशीनगर नहीं करता है आपका। फिर आपका जो है देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है, अगर व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आप आंसर देंगे जो है कुशीनगर जिला नेपाल के साथ में साझा नहीं करता है। व्याख्या में देख लेते हैं तो कौन सा जिला जो है आपका नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, तो आपका बलरामपुर हो गया पहला, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले जो है नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। फिर छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो छठा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है, क्या नहीं है। तो आप सीधे आंसर लगाएंगे, मोर नहीं है आपका जो है राष्ट्रीय चिन्ह, यानी क्या, मोर नहीं है आपका राष्ट्रीय चिन्ह। फिर सातवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो सातवां क्वेश्चन जैसे है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्हों में मछली, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर आपका राजकीय चिन्ह नहीं है। मोर क्या है आपका, वो जो है वो आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सातवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो सीधे सीधे आंसर आप लगा देंगे, सारस है। अब व्याख्या में हम देख लेते हैं तो क्या है, राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंघा है आपका। राजकीय पक्षी क्या है, सारस यानी क्रोच इसे बोला जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक यानी पलाश बोला जाता है इसे। सॉरी दोस्तों, इसमें जो होगा आपका राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। ठीक है, राजकीय खेल क्या है, हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में 8वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो आपका आएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन बी आएगा। आगे दोस्तों 9वां क्वेश्चन पे देख लेते हैं तो क्या है। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्रमशः कौन सा है। तो आंसर आप क्या देंगे, लखीमपुर खीरी और दूसरा संत कबीर नगर, यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा क्या है आपका, संत रविदास नगर। ये कब था, ये जब हापुड़ जिला आपका उसका गठन नहीं हुआ था उससे पहले था। 2004 के क्वेश्चन में ये पीसीएस में पूछा गया था। वर्तमान में अगर कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे कि वर्तमान में सबसे बड़ा जिला आपका हापुड़ है। उत्तर प्रदेश जैसे व्याख्या में हम देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिला में कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। और प्रश्न काल में क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर यानी भदोही था। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है आपका, वो हापुड़ है, यानी 660 वर्ग किलोमीटर है। देर न करते हुए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे लगेगी, जाहिर सी बात है कि नेपाल हमारा जो है पड़ोसी देश है, तो उसी से किसकी सीमा नहीं लगेगी आपकी,
तो आंसर आप क्या करेंगे, बस्ती जिला। बस्ती जिला की सीमा जो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। किन किन राज्यों से लगती है, तो सिद्धार्थनगर से लगती है, बलरामपुर से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, महाराजगंज से लगती है, बहराइच से लगती है, लखीमपुर से लगती है और पीलीभीत से लगती है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, सीधे सीधे आप लगा दोगे, चौथा स्थान है। 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है, जैसे यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, उत्तर हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला है, सहारनपुर, यानी ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश की व्याख्या में हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, व्याख्या में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देव विश्व पटल पर सहारनपुर को एक अलग पहचान दिलाते हैं। 13वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो 13वें क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर यानी सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, जो बिहार से इसकी सीमा साझा करता है, यानी आपका होगा बलिया। यानी बिहार से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, आपके 3 जिले लगे हुए हैं, बलिया, पहला बलिया, दूसरा बिहार का कौन कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, भोजपुर लगा हुआ है, छपरा लगा हुआ है, सिवान लगा हुआ है आपका। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लिखिए। तो सही आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए, छोटे से बढ़ते हुए क्रम की तरफ जाएंगे तो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। व्याख्या नीचे दी हुई है, आप जो है वीडियो के माध्यम से इसमें देख लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो क्या है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ए 2 राज्यों की सीमा है, बी है 3 राज्यों की सीमा है, सी यानी 4 राज्यों की सीमा है, डी है आपका 5 राज्यों की सीमा है। तो आंसर आप क्या करेंगे, सी यानी 4 राज्यों की सीमा है। व्याख्या हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार से, पूर्व में झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है। आगे 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ, आंसर सीधे आप कर देंगे सोनभद्र। 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन आपका है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। आंसर आप सीधे सीधे कर देंगे गौतम बुद्ध नगर। व्याख्या में अगर देख लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, नोएडा अर्थात यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी प्रश्न काल में जो दिया गया उसमें देख लेते हैं। तो ए वाराणसी, बी जौनपुर, सी प्रयागराज और डी गाजीपुर। आंसर आप क्या लगाएंगे, ए बनारस यानी वाराणसी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1535 वर्ग किलोमीटर है। 19वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। आंसर आप लगाओगे बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। व्याख्या में अगर देख लेते हैं तो क्या है, प्रश्न अनुसार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर यानी संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। 20वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा जिला आपका, सीतापुर जिला आपका जो है वो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जो ज़िले हैं जैसे आपका पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, ये जो है आपका नेपाल के साथ में सीमाएं साझा करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो है आपका, हम ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं, वो जो है आपका
सीमाएं जो हैं नेपाल के साथ में साझा करते हैं। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलकर बनती है? सीधे लिख दो आप, ऑप्शन पे आ जाएगा 8 नंबर यानी सी। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों यानी पहला राज्य कौन सा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से मिलती यानी, और एक केंद्र शासित प्रदेश। इन राज्यों की बात करें तो 8 राज्य, अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिला ले तो 9 राज्यों से आपकी जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं जो है। फिर 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? पंजाब राज्य से आपकी जो है सीमा नहीं लगती है, बाकी राजस्थान से आपकी लगती है, हरियाणा से लगती है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या बताया गया है। 23वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये आपका आएगा संत कबीर नगर, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कौन है इस समय? हापुड़ है आपका। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 24वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इस समय वर्तमान समय में भारत में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। उत्तर व्याख्या में देख लेते हैं तो क्या लिखा हो। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम की इसकी सीमा कितनी है? 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,998 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और इससे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? आपका नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका जो है महाराष्ट्र है, और फिर चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। फिर 25वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सीधे सीधे आंसर आप कर दोगे लखीमपुर खीरी है। 26वां क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? आंसर आप करोगे क्या, किससे सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की? आपकी राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है। यानी आंसर क्या होगा? ए, राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती है, ना कि पश्चिम बंगाल से लगती है, और ना आंध्र प्रदेश से लगती है। 27वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडी क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा बुंदेलखंड की तरफ आता है आपका? वो आता है आपका महोबा, यानी दिए गए ऑप्शन में महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य का उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है? तो एक ही देश है, कौन सा है वो? नेपाल, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की जो नई भर्ती आने वाली है उसमें ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन है 29वां कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 2018 में रहा होगा, तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, यानी एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी हरियाणा के कौन कौन से, हरियाणा के भी ज़िले शामिल, उत्तर प्रदेश के भी ज़िले शामिल हैं। तो ये आप अपना व्याख्या में इसको देख लीजिएगा जो है। तो उस समय क्या था, उस समय 2018 में शामली जिला आपका जो है 23वें जिले के रूप में एनसीआर में शामिल हुआ था। 30वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो क्या है। 30वां क्वेश्चन है जैसे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यानी किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है? तो महाराजगंज जिले की जो है सीमा वो आपकी उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कब संयुक्त प्रांत यानी जो है उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो कब किया गया? 24 जनवरी सन 1950 को। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, स्थापना दिवस कब हुआ था, इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अगर व्याख्या में देखें तो क्या थे उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय। फिर 32वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? तो आंसर आपका क्या आएगा? बारहसिंघा, यानी दलदल का मृग, डी। अब व्याख्या इसमें देख लेते हैं तो 24 जनवरी को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1950 से। और राजकीय भाषा क्या है यहाँ, यानी राजकीय भाषा पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपका हिंदी और उर्दू आपकी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। और बाकी ऊपर जो है इसके
चिन्ह, पुष्प, वृक्ष और पक्षी कौन कौन से हैं, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको देख चुके हैं जो है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे ये नगर आपका बसा हुआ है। पहला कौन सा, गंगा। तो गंगा किसके बगल में एक शहर है, बिठूर है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका, गोरखपुर है। गोमती के किनारे कौन सा शहर है वो आपका, लखनऊ भी है और जौनपुर भी है। सई नदी के पास में किसका है, कौन सा, वो प्रतापगढ़ है। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या है 34वां क्वेश्चन में लिखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सीधे आप आंसर कर देंगे पलाश, यानी डी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। और राजकीय चिन्ह एक आखिरी में आता है कि राजकीय चिन्ह में क्या है, एक वृत्त में 2 मछली है और ये कब स्वीकृत किया गया था, तो 1938 में आपका जो है स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस यानी क्रोच इसे बोला जाता है आपका। ये राजकीय चिन्ह में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान समय में 75 ज़िले हैं और एक नया ज़िला 76वां बन रहा है जिसका नाम कल्याण सिंह नगर होगा शायद आपका जो है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई आज की हमारी पहली क्लास है जो है। इस क्लास के माध्यम से आपको जो है हम उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन के बारे में क्वेश्चन MCQ टाइप में हम पूरा करवा चुके हैं। आपको हो सकता है क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी हों, तो देर न करते हुए दोस्तों, तो अब अगली हम कक्षा में मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने दोस्तों को इस नए चैनल से ज़रूर जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।